डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन उसका स्टडी कर रहे हैं और उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और इस यूनिट के अंदर हम लोग कैम एंड फ्लोअर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग समझे थे कि कैम क्या है, फिर फ्लोअर क्या था। ये सारे चीज़ के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज मेरे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उस न्यूमेरिकल में हमको कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना होता है, यानी इसमें आपको ड्राइंग करना सीखना पड़ता है। तो देखिए, ड्राइंग हम लोग को 3 केस का करना है। जब कैम और फ्लोअर जब मूव करते हैं एक दूसरे के रिलेटिव, तो उसमें बेसिकली 3 प्रकार के जो मोशन होते हैं। एक मोशन का नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो फ्लोअर नीचे से ऊपर जाएगा वो क्या जाएगा, समान वेग से जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। दूसरी का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SHM बोलते हैं। और तीसरी का मोशन है वह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, यानी हमको तीनों के बारे में बारी बारी से करके कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो अभी आपको हम बता रहे थे कि कितने प्रकार के मोशन के बारे में हमको पढ़ना है। 3 प्रकार, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आज हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई कैम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं नाइफ एज फ्लोअर के साथ, तो उसके बारे में हमको अध्ययन करना है और उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले बार यह भी बताए थे कि जो फ्लोअर होते हैं ना, वह 2 प्रकार से डायरेक्शन ऑफ पाथ के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। एक था रेडियल फ्लोअर और एक था ऑफसेट फ्लोअर, जिसमें यह भी बताया गया था कि एक ऐसा फ्लोअर जिसमें जो कैम का एक्सिस और फ्लोअर का एक्सिस दोनों एक लाइन में होते हैं, उसको रेडियल फ्लोअर बोला जाता है। और दोनों अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, उसको ऑफसेट फ्लोअर बोला जाता है। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होगा उसमें आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार सेंटर से पास करेगा, दूसरी का ऑफसेट होगा। तो हम लोग बारी बारी से दोनों क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। दूसरी का काम कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। यानी हम लोग जो क्वेश्चन होगा 2 पार्ट होंगे। एक बार डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन है कि कैम इज गिवन टू फ्लोइंग मोशन टू ए नाइफ एज फ्लोअर, यानी जो कैम है एक नाइफ एज फ्लोअर को निम्नलिखित मोशन प्रोवाइड कर रहा है। हम बताए थे कि 4 प्रोसेस होता है जब कैम और फ्लोअर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो इस फ्लोअर को क्या करता है, ऊपर उठाता है। तो ऊपर वाले मोशन को लोग आउट स्ट्रोक बोलते हैं। ऊपर ले जाने के बाद कुछ देर के लिए रोक कर रखता है, डायरेक्टली गिरा नहीं देता है। ऊपर ले जाने के बाद कुछ देर के लिए रोक कर रखता है, जिसमें कोई काम नहीं होता, उसको डोवेल बोलते हैं। फिर ऊपर से नीचे उतारता है, क्या करता है, ऊपर से नीचे उतारता है, उसको हम लोग रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। फिर नीचे आने के बाद रोक कर रखता है, उसको क्या बोलते हैं, डोवेल बोलते हैं। यानी कैम एंड फ्लोअर के अंदर बेसिकली 4 प्रकार का मोशन होगा, यानी 2 गो मोशन होगा, 2 बार आराम करेगा। तो पहले क्या करेगा, मानते कि फ्लोअर है, जब कैम नीचे रोटेट किया होगा तो इसको ऊपर ले गया होगा, ऊपर ले जाकर कुछ देर के लिए रोका होगा। तो जितना कैम रोटेट किया इसको ऊपर ले जाने के लिए, उसको आउट स्ट्रोक बोलते हैं। फिर वहां पे जाकर कुछ देर के लिए रोका,
उसको हम लोग डोवेल बोलते हैं। डोवेल का मतलब कोई काम नहीं हुआ। फिर ऊपर से नीचे उतारा, उसको रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। और नीचे उतारने के बाद फिर वहीं पे रोक कर रखा, उसको क्या बोलते हैं, फिर डोवेल बोलते हैं। अब वहीं दी बोला कि एक नाइफ एज फ्लोअर है जो निम्नलिखित मोशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। बोला है कि आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, यानी जब कैम 60 डिग्री रोटेट कर रहा था तो उस समय जो मोशन था वो क्या था, आउट स्ट्रोक था। क्या था, आउट स्ट्रोक था। फिर जो डोवेल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट जो आपको 30 डिग्री है वो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, डोवेल, यानी वहां पे कोई काम नहीं हुआ। यानी जो फ्लोअर है जब कैम 60 डिग्री रोटेट किया उस समय फ्लोअर ऊपर चला। फिर जब कैम 30 डिग्री रोटेट कर रहा था तब तक फ्लोअर वही जगह पर था। कहने का मतलब यह है। फिर रिटर्न स्ट्रोक फॉर नेक्स्ट 60 डिग्री, यानी फिर अगला जो 60 डिग्री था उसमें फ्लोअर नीचे आया। एंड डोवेल फॉर रिमेनिंग 210 डिग्री, और बाकी के जो 210 डिग्री है वो क्या चीज को दिखा रहा है, रिमेनिंग डोवेल को। क्या चीज को दिखा रहा है, डोवेल को, यानी उसमें भी कोई काम नहीं होगा। फिर क्या बोला है कि द स्ट्रोक ऑफ फ्लोअर इज 40 mm, ये क्वेश्चन रखना है। यानी जो फ्लोअर नीचे से ऊपर कितना हाइट जा रहा है वो कितना दिया है, 40 mm, यानी फ्लोअर मैक्सिमम कितना जाएगा, 40 mm, फिर वहीं से नीचे आ जाएगा। ये इसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 50 mm, और कैम का मिनिमम रेडियस कितना दिया है, 50 mm। इसको प्राइम रेडियस, बेस सर्कल रेडियस भी बोला जाता है, यानी सिंपल बेस सर्कल बोला जाता है। कि सबसे कम अगर ये फ्लोअर यानी कैम बना दे, देखिएगा ये सेंटर है तो सेंटर से जो मिनिमम रेडियस है यही ना है, ये कितना दिया है, 50 mm। जब भी होगा तो इससे ज्यादा रेडियस होते क्या है, तो सबसे कम जो रेडियस है ना कैम का वो कितना मेंशन किया है, 50 mm। ये अभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। एक डाटा और है, द फ्लोअर मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। सबसे ज्यादा ये चीज रखना है कि मोशन कौन सा दिया है। अभी हम बताया 3 प्रकार का मोशन दिया जाता है, इसमें मोशन का नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। माइंड में सेट करके रखना है कौन सा मोशन है बाबू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। इसके बाद वाले में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाले में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के बारे में। फिर बोला है द एक्सिस ऑफ कैम एंड फ्लोअर पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। पहले में आंसर है कि जब कैम का एक्सिस और फ्लोअर का एक्सिस दोनों सेम पास करें। यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, दोनों केस के लिए सेम बनेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन दो हो गया। 2 केस में आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई ए नंबर आ सकता है नहीं तो बी नंबर आ सकता है। ए नंबर क्या बोला कि द एक्सिस ऑफ फ्लोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, यानी फ्लोअर का एक्सिस कैम शाफ्ट के एक्सिस से पास कर रहा है। दूसरी क्या है, द एक्सिस ऑफ फ्लोअर इज ऑफसेट बाय 20 mm। कितना से अलग है, जो फ्लोअर और कैम के एक्सिस के बीच का जो एंगल एंड डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 20 mm। कितना दिया है बाबू, 20 mm। ये मेरे पास क्वेश्चन था। क्या था, क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हम गिवन डाटा निकाल कर लिखते हैं, और गिवन डाटा निकाल कर लिखने के बाद इसका कैम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, कैम का प्रोफाइल दोनों केस के लिए ड्रॉ करेंगे। वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा मत, आराम से थोड़ा सा चेत से देखिएगा। चलिए पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन आउट स्ट्रोक कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, डोवेल फर्स्ट, यानी इसको डोवेल बोलते हैं, इसको थीटा। आउट स्ट्रोक को हम लोग थीटा ओ बोल लेते हैं, 60 डिग्री दिया है। थीटा D1 डोवेल है, यह कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है।
इसको भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिया है, रिटर्न कितना दिया है, रिटर्न यानी थीटा आर 60 डिग्री दिया है। और फिर क्या दिया है, डोवेल फॉर नेक्स्ट यानी डोवेल यानी थीटा D2 210 डिग्री दिया है, यही दिया है ना। यानी डोवेल फॉर नेक्स्ट 30, आउट स्ट्रोक 60, फिर रिटर्न 60 और लास्ट का डोवेल कितना दिया है 210। कहने का मतलब फ्लोअर 60 डिग्री जब कैम रोटेट किया था तो फ्लोअर ऊपर चढ़ा था, 30 डिग्री और आगे वाला रोटेट किया तब तक वहीं पे था, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तब नीचे आया, फिर 210 डिग्री तक वहीं पर रुका। फिर जब नेक्स्ट 360 के बाद का जो 60 डिग्री आएगा ना उसमें फ्लोअर क्या करेगा, ऊपर चलेगा। फिर दिया है कि द स्ट्रोक ऑफ फ्लोअर इज 40 mm। स्ट्रोक कितना दिया है 40 mm, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रोक कितना दिया है बाबू 40 mm। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, यह भी लिखना है, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम कितना दिया है 50 mm। ये ठीक है। द फ्लोअर मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन का नाम लिख देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यही चीज चेंज करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो केस है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दोनों के लिए सेम बनेंगे। चेंज कहां पे होगा, कैम के प्रोफाइल खींचते समय। कहां पे चेंज होगा, कैम के प्रोफाइल को खींचते समय ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम चेंज नहीं होते हैं। क्या चेंज होते हैं, कैम के प्रोफाइल केवल चेंज करते हैं दोनों केस के लिए। दोनों केस के लिए क्या होंगे, कैम के प्रोफाइल अलग अलग होंगे। तो आप मेरे साथ रहिए, ये चीज लिख लिए और हम बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जो भी है अब गिवन डेटा से काम चलेगा। यानी इसको थोड़ा देर के लिए रोक के रखेंगे, बाद में हम देख भी लेंगे कि जो एक्सिस ऑफ फ्लोअर है एक्सिस ऑफ कैम से पास करना है, और दूसरी क्या करिए एक्सिस ऑफ फ्लोअर जो है ना कहां से, कैम के एक्सिस से 20 mm दूरी पर है। बस इतना बात याद करके रखेंगे। एक गिवन दिया हुआ था ना, अब क्या करना है हमको, इस फिगर को देखकर हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है स्केल मापना, स्केल को मानना है अपने से। हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 60 डिग्री है तो कितने सेंटीमीटर होंगे, 6 सेंटीमीटर होंगे। कितने होंगे, 6 सेंटीमीटर। 30 डिग्री है तो 3 सेंटीमीटर मानना है आपको, सुटेबल मानना है। आप 15 का भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 पर बहुत अच्छा होता है। तो हम मान लेते हैं स्केल, लेट स्केल 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिए, यानी 10 डिग्री अगर मेरे पास है तो उसके लिए कितना मानेंगे 1 सेंटीमीटर। तो आउट स्ट्रोक कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 डिग्री है। डोवेल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। रिटर्न स्ट्रोक छह सेंटीमीटर, और डोवेल कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये आपको कर लेना है, एक काम आपको करना है, स्केल मानना है, और हम मान लिए कि 10 डिग्री बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो जो आउट स्ट्रोक है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है,
इसलिए 6 सेंटीमीटर होंगे। डोवेल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, इसलिए 3 सेंटीमीटर होगा। रिटर्न स्ट्रोक कितने का है? 60 डिग्री का है, इसलिए 6 सेंटीमीटर होगा। फिर डोवेल कितने का है? 210 डिग्री का है, इसलिए 21 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीख रहे हैं। क्या ड्रॉ करना है हमको? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। चलिए सबसे पहले आपको काम करना है कि ये टोटल जोड़िए। तो 6 3 9 और 6 15 21 36। हो सकता है कि आपके इस कॉपी के ऊपर 36 सेंटीमीटर का जगह ना हो। क्या हो? 36 सेंटीमीटर का आपके कॉपी पर जगह नहीं हो, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी व्यवस्था है। क्या है? उसका भी व्यवस्था है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं और सबसे पहले इसको जोड़ लेना था। कितना था? 36। आपके कॉपी पर 36 नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपके कॉपी पर जितना भी जगह होगा आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। ये नहीं कि 36 ही खींचेंगे, आपके कॉपी पर जितना भी जगह होगा खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्ट्रोक कितना दिया था? 40 mm। स्ट्रोक देखना है। क्या देखना है? स्ट्रोक। स्ट्रोक कितना है? 40 mm। आप इसका हाइट 40 mm ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 40 mm ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 36 नहीं पूरा है तो यहां पर सीधा लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सीधा लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम थोड़ा तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि हम आगे तक जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? इस दोनों लाइन को मिला देंगे। क्या करेंगे? इस दोनों लाइन को मिला देंगे, आराम से मिला देंगे। आराम से मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हमको करना क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। अब आपको करना क्या है कि पहला आउट स्ट्रोक कितने का है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर डिसाइड कर लेना है कि कहां तक होगा। मानते हैं कि 6 सेंटीमीटर यहां तक आया, एक बॉक्स बना लेना है। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। उसके बाद कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का भी बॉक्स बना लेना है। फिर इसके बाद कितना? 6 सेंटीमीटर। जो बाकी रह जाएगा ना, वो मेरा जगह नहीं हट पाया था, इसलिए मेरा कौन सा स्ट्रोक होगा? आउट स्ट्रोक होगा। उसका जरूरत नहीं है, इसलिए लास्ट में छोड़ देते हैं। यानी ये मेरा आउट स्ट्रोक या डोवेल, फिर रिटर्न स्ट्रोक। बाकी जो 21 सेंटीमीटर है ना, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्या किए, हम अंडर कट कर दिए, टेढ़ा लाइन खींच दिए। इसका मतलब यह जाएगा आगे तक, और कहां तक जाएगा? जितना लिख देंगे वहां तक जाएगा। यहां पर मेंशन करेंगे, यानी यहां से यहां कितना है? सीधा स्केल रख के लिखेंगे 60 डिग्री। फिर यहां से यहां 30 डिग्री। फिर यहां से यहां 60 डिग्री, और यहां से यहां डबल लाइन मारेंगे। कहां तक जाएगा? 210 डिग्री तक। यानी इतना ही जगह नहीं है, यह और आगे तक जाएगा। यहां पर मेंशन करेंगे इस स्ट्रोक का क्या नाम है? आउट स्ट्रोक। लिख दिया। यहां पे लिखेंगे इस स्ट्रोक का क्या नाम है? डोवेल। यहां पे इसको क्या लिखेंगे? रिटर्न स्ट्रोक। फिर ये डबल लाइन मारेंगे, इसको क्या लिखेंगे? डोवेल, यानी आगे तक जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, मेन जो काम करना है वो आपको करना है कि जो एक डिवीजन है ना, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक, दोनों को इक्वल भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? इक्वल। और वह इक्वल भाग सम नंबर होना चाहिए, यानी और नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यानी 2, 4, 6, 8, 10 होना चाहिए, 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इवन नंबर कैसे होगा। ये कितने भाग में बांटने हैं? 6। हम लोग को ये 60 डिग्री का यानी 6 सेंटीमीटर का था ना, और ये भी 6 सेंटीमीटर का था। तो सबसे आसान है कि 6 भाग में बांट लेते हैं और 1-1 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान है। क्या है? 6 भाग में बांट लेते हैं। चलो यार 6 भाग में बांट लिया जाए। तो हम अपना स्केल रखेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे? बांट लेंगे 6 भाग में। उसी प्रकार इसको भी डुअल को नहीं बांटना है, किसको बांटना है? आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक। अब दोनों को सेम भाग में, दोनों को कितने भाग में? सेम भाग में डिवाइड कर देते हैं। स्केल रखेंगे और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। हो गया। फिर इसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे? पूरा मिला देंगे। हो गया। आप स्केल पे ड्राइंग कॉपी पर बनाइएगा। आप यहां तक कर लीजिएगा। इसका नाम हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और इसका नाम 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश रख देते हैं। यहां तक कोई गलती नहीं है। अब आपको करना क्या है? ये तो आसान है, इस मेथड में थोड़ा भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आप को एकदम आसान है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना क्या है? बहुत आसान है। आप यहां से यहां तक आपको क्या रखना है? स्केल रखना है। सिंपल स्केल रख देना है यहां से यहां तक, इस कोना से इस कोना तक। ये काम केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मिला देना है। फिर ये जो था ना, इस कोना से यहां कोना तक आपको रखकर क्या करना है? मिला देना है। हो गए। इसको भी आपको इसी पेंसिल से मिलाना है, क्योंकि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट जो अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये मेरा दिखाएगा कि फ्लोअर जो होगा किस एंगल पर, किस पोजीशन पर कितना ऊपर उठेगा। नेम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, वो छोड़ देते हैं, वो सेंटर के लिए P दे दिया। यानी जो मेरा फ्लोअर होगा इसी प्रकार जब 0 डिग्री पर रहा होगा तो यहाँ पे रहा होगा, 10 डिग्री पर B पे, 20 डिग्री पर C पर, इसी प्रकार उठेगा। 60 डिग्री पर ऊपर चल जाएगा 40 mm, फिर वहीं पे रुक कर रहेगा, फिर धीरे धीरे रिटर्न आएगा। अब लास्ट में यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पे दिखा सकते हो ये कितने हाइट का है? 40 mm का है। कितने का है? 40 mm, क्योंकि स्ट्रोक कितना था? 40 mm। ये मेरा रहा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेंशन करना है किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अब हमको ड्रॉ करना है कैम का प्रोफाइल। क्या ड्रॉ करना है? कैम का प्रोफाइल। सबसे डिफिकल्ट काम वही है, उसमें भी 2 केस का है। इतना लंबा वीडियो होते जा रहा है। कितने केस का है? 2 केस का है। आज 1 केस का ड्रॉ करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग सेकेंड केस का ड्रॉ करने वाले हैं, टेंशन नहीं लोगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं कैम का प्रोफाइल। अब उसके लिए इसको इरेज करना होगा, लेकिन यहाँ पर देख लो कि मिनिमम रेडियस ऑफ कैम कितना दिया है, बस 50 mm। बस इतना याद कर रखो, मिनिमम रेडियस ऑफ कैम कितना दिया है, 50 mm। इसको हम इरेज करते हैं और यहीं पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। इस डायग्राम को रखना है, क्योंकि इसी डायग्राम से हमारा क्या बनेगा, वो प्रोफाइल बनने वाला है। सबसे पहला काम, जब कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, और ये किसके लिए, यहां पर लिखेंगे प्रोफाइल ऑफ कैम व्हेन एक्सिस ऑफ फ्लोर passes through axis of camshaft। यानी कैम का एक्सिस और कैम शाफ्ट एंड फ्लोअर का एक्सिस दोनों अगर सामने पास करें, उस केस के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करें, कैम का प्रोफाइल। सबसे पहला काम कि जो आपको क्वेश्चन में मेंशन था, क्या था कि मिनिमम रेडियस ऑफ कैम कितना, 40 mm। तो 40 mm त्रिज्या लेकर सबसे पहले सुंदर सा आपको एक सर्कल बना लेना है। क्या बनाना है, 40 mm त्रिज्या लेकर, कितने mm, 40 mm त्रिज्या लेकर पूरा आपको रोटेट करा देना है और एक सुंदर सा सर्कल बना देना है। अब काम करना है, वो काम देखिए, धीरे धीरे आपको बताते चलते हैं, जो काम करते चलिए। जो सेंटर है, इसका सेंटर ड्रॉ कर दीजिए। यहां पे 40 mm हाइट का एक आपको फ्लोअर बनाना है। क्या बनाना है, फ्लोअर बनाना है। तो 40 mm इधर के लिए 40 mm का क्या बनाना है, फ्लोअर बनाना है। तो फ्लोअर का थिकनेस अपने से ले लेना है, लेकिन हाइट कितना होना चाहिए, 40 mm। और ये कौन सा फ्लोर बनाना है, नाइफ एज। तो आपको नाइफ एज फ्लोर के बारे में मालूम चल गया है कि जिसका एक पॉइंट कटता है, इस प्रकार का फ्लोर का क्या है, नाइफ एज फ्लोर है। दूसरी का काम, आपको चांद ले लेना है। क्या लेना है, चांद। क्या लेना है, चांद। और एंगल बनाना है। कितना बनाना है, यहां पे बनाना है। पहले का कितने डिग्री का था, 60 डिग्री। दूसरी का कितना बनाना है, 30 डिग्री। फिर तीसरी का बनाना है 60 डिग्री। आपको एंगल बनाने हैं, वो तरीका हम सिखा रहे हैं चांद से एंगल बनाने का। चांद रख दीजिएगा यहां पे, 60 डिग्री माप लीजिएगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर कितना, 30 डिग्री। फिर कितना, 60 डिग्री। क्यों 60 30 वहां पे, क्योंकि आउट स्ट्रोक कितने का, 60 डिग्री। ड्यूएल कितना, 30 डिग्री। रिटर्न कितना, 60 डिग्री। बाकी को आप छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। ये कितने का है, 60 डिग्री का है। इस खंड को डिवाइड कर दीजिएगा। एक खंड कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। फिर ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये काम कर लीजिएगा। अब ये जो 60 डिग्री का खंड था ना, इसको आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में कितने भाग में बांटे हैं, क्या बताए कि ये जो 60 डिग्री है, इसको उतना ही डिवीजन करना है जितना इस 60 डिग्री को डिवीजन किए थे। तो ये वाला जो आउट स्ट्रोक है, इसको क्या डिवीजन किए थे, 6 डिवीजन। तो इसको भी कितना डिवीजन करना है, 6 डिवीजन। इस रिटर्न स्ट्रोक को कितने डिवीजन किए थे, 6 डिवीजन। तो इस रिटर्न स्ट्रोक को भी आपको कितने डिवीजन करना है, 6 डिवीजन। तो अब देखिए 6 डिवीजन कैसे होगा,
ये 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, तो 10-10 डिग्री पर डिवीजन करते हैं तो 6 डिवीजन हो जाएगा। यह भी 10-10 डिग्री पर डिवीजन करते हैं तो 6 डिवीजन हो जाएगा। चांद रख दीजिएगा एक बार और। दस, 20, 30, 40, 50, 60। फिर यहां भी रख दीजिएगा, ठीक है। इसको भी डिवीजन करना है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बस कुछ नहीं, आसान है। अब क्या करना है, जितना भी डिवीजन हुए है ना, इससे पास करते हुए एक लाइनिंग ड्रॉ करना है। लाइनिंग इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि थोड़ा सा उसका लेंथ हमेशा क्या होते जाए, बढ़ते जाए। अब बाद में और बढ़ा लेंगे। इसके लेंथ को आपको थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में खींचते जाना है। इस प्रकार से आपको बढ़ाते हुए जाना है। उसी प्रकार यहां गला, इस वाले लाइन को आपको बढ़ा देना है। अब इसको घटाते हुए खींचना है। आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है, वो रीजन थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला काम कर दिए हम लोग। क्या करना था इसमें, सबसे पहले जो इतना मिनिमम रेडियस दिया था उतना का क्या करना, उतना चांद लेकर, उतना प्रकार लेकर एक सर्कल खींच देना था। यहाँ पे जितना हाइट दिया था, स्ट्रोक का लेंथ दिया था, उतने स्ट्रोक लेंथ का एक फ्लोर बना देना है। उसके बाद आउट स्ट्रोक 60 डिग्री का था तो 60 डिग्री एंगल, फिर डुवेल 30 डिग्री का था तो बीच में डुवेल, फिर रिटर्न 60 डिग्री का तो 60 डिग्री कर दिए। अब जितना भाग में हम आउट स्ट्रोक को बांटे थे उतना ही भाग में इसको बांट दिए। तो हम लोग आउट स्ट्रोक को 6 भाग में बांटे थे। ये 60 डिग्री था तो 10-10 डिग्री का 6 डिवीजन कर दिए। फिर रिटर्न स्ट्रोक भी 6 डिवीजन थे तो उसको भी क्या किया, हम लोग 6 डिवीजन कर दिए। कोई तकलीफ नहीं था। अब करना क्या है, अब एक छोटा सा काम बच गया है। अब करना क्या है, इस पॉइंट को आपको 0 मान लेना है। इसको क्या मानना है, 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। यही था ना, 0 से लेकर 6 तक। फिर इसके बाद क्या 6 से स्टार्ट होता है, 0 डैश से। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 0 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। इसको O मान लेना है, सेंटर मान लेना है। अब ध्यान देना है, जब आप 1, 2, 3, 4, 5 मान लिए तो ABCD भी आप खोज लीजिए। तो ABCD कैसे खोजेंगे, ABCD कैसे खोजेंगे बाबू, बहुत तरीका है, आसान तरीका, सबसे तरीका 1 से A तो यही हो जाएगा, A पॉइंट तो यही हो जाएगा। B खोजना है तो B खोजने के लिए चाप लीजिएगा। चाप जानते हैं ना, प्रकाल 1 पे रखिए, B तक माप लीजिएगा। क्या करेंगे, चाप लेंगे, 1 पर रखेंगे, B तक माप लेंगे और उतना ही उठाकर 1 पर रखकर क्या करेंगे, B को काट लेंगे। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी प्रकार उसको बड़ा करेंगे, 2 से क्या मापेंगे, C, और ले आकर 2 से क्या कर लेंगे, C काट लेंगे। कोई दिक्कत। फिर कहां से, 3 से D माप लेंगे और 3 पर आकर आगे क्या काट लेंगे, D। ये प्रोसेस आप G तक काट सकते हैं, D, E, F, G।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही प्रोसेस इधर भी कंटिन्यू करना है। फिर जी के बाद यहाँ पे क्या होगा, HIJKL M और यहाँ पे क्या होगा L। जैसे ये सारा पॉइंट कट जाए आपको क्या करना है, फाइनली फ्री हैंड से सुंदर सुंदर हाथों से जितने भी पॉइंट कटे हैं ना उससे पास करते हुए एक लाइन मिलाना है। और इस सर्कल को क्या करना है, पूरा कर देना है। यही मेरा हो गया कैम का प्रोफाइल, यानी जो नया शेप बना ये क्या मेरा कैम का प्रोफाइल है। अगर आप इस प्रकार का कैम बनाते हैं तो और इस प्रकार का मोशन आपको दे देगा, जिसमें 60 डिग्री पर क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, 30 डिग्री पर रोक कर रखेगा और नेक्स्ट फिर 60 डिग्री में रिटर्न आएगा और 210 डिग्री तक रोक कर रखेगा। ये था मेरा कैम के प्रोफाइल ड्रॉ करने का तरीका। आप इसको आराम से कॉपी पर बनाइए, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से ही बनते हैं, धैर्य रखिएगा, जरूर बनेगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग इसका लेक्चर सेकेंड करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ ऑफसेट दिया है, सेंटर से कुछ दूर दिया है, उस केस में कैम का प्रोफाइल कैसे ड्रॉ किया जाता है। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।